हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रथा के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने अभी तक ना सुना होगा और ना पढ़ा होगा। दोस्तों, ये जो प्रथा है ये एक राजस्थान प्रदेश के आदिवासी समुदाय में प्रचलित है और ये आज से नहीं है दोस्तों, बरसों पुरानी प्रथा है। ये प्रथा लगातार जो है चली आ रही है और इसको बताते चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राजस्थान सरकार को आदेश दिए थे कि इस प्रथा को कानून बनाकर इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन आज तक इस प्रथा पर कोई रोक नहीं लग पाई है। दोस्तों, बताते चलें कि एक मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस प्रशासन जो है पूरे अपने दल बल और फोर्स के साथ वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है उन्होंने उस मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी समाज के जो लोग हैं दोस्तों, वो जो है एकदम आग बबूला हो गए और पुलिस पर ही भड़क गए। दोस्तों, यानी कि वो पुलिस को भी बिल्कुल इन चीज़ों से अलग रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो है परंपराओं में पुलिस इन्वॉल्व हो। जब पुलिस ने जो है मोर्चा संभाला और लाठी चार्ज किया, उसके बाद जो है वहाँ पर गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस ने गोलियां चलाई और उसमें एक आदिवासी युवक मारा गया। दोस्तों, लेकिन बताते चले कि ये वो प्रथा है जो कभी ख़त्म नहीं हुई है अभी तक और ना उम्मीद इसकी ऐसी लग रही है कि भविष्य में जल्दी से ये खत्म होगी, क्योंकि जब लोग ही इस प्रथा को नहीं छोड़ना चाहते तो कोई कैसे छुड़ा सकता है। तो उस मामले में दोस्तों बताते चले कि जब पुलिस की गोली से आदिवासी युवक मारा गया तो वहां के जो लोग थे, वो समुदाय के लोग सब इकट्ठा होकर उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां के डीएसपी की गाड़ी में आग लगा दी और एक इंस्पेक्टर को उन्होंने तीर मारकर घायल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस बैकफुट पर आया। पुलिस ने उनसे जो है विनती की और उन्हें समझाया तो बैठकर बात हुई। पुलिस को भी दोस्तों इस प्रथा के चलते 2 लाख रुपए देने पड़े। समझ रहे हैं दोस्तों, 2 लाख रुपए का मोहताना यानी मोहताना देना पड़ा, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। दोस्तों, एक मामला है जिसमें 20 साल का मुकेश जो है वो डूंगरपुर इलाके से, यानी जिला डूंगरपुर बताया जाता है, वहां से है। वो गांव है एक, क्या बताते हैं दोस्तों कि दोस्तों ये गांव है चूड़ावाड़ा गांव का 20 साल का मुकेश, उसकी हत्या हो गई और उसका जिस पर आरोप लगा दोस्तों, उस आरोपी से मोहताना यानी मोहताना मांगा गया। दोस्तों, बताते चले कि उसने मोहताना देने से मना कर दिया, लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ा तो पुलिस को भी सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराने की जो है समाज के लोगों से, वहां के समाज के लोगों से, परिजनों से विनती की। लेकिन दोस्तों, बताते चले कि 10 घंटे तक परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए जो है शव पुलिस को भी नहीं दिया और जब पुलिस को शव 10 घंटे बाद दिया गया तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और दोस्तों वहां पोस्टमार्टम होने के बाद वो जो है उसका शव गाड़ी में रखा गया
पुलिस लेकर आई, लेकिन अगले 20 घंटे यानी 30 घंटे तक वो शव गाड़ी में ही रखा रहा दोस्तों। मतलब ये जो मौताना पड़ता है, यानी 30 घंटे बाद समझौता हुआ, तब जाकर ये मौताना दिया गया, और मौताना देने के बाद तब उस शव का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों समझ रहे हो दोस्तों इस प्रथा को? ये ऐसी प्रथा है जो एक तरह से कभी भले के लिए चलाई गई थी, आदिवासी समाज के लिए चलाई गई थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो रहा है दोस्तों। और इस दुरुपयोग को देखते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात का आदेश करते हैं कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन ये प्रथा आज तक समाप्त नहीं हुई है दोस्तों। इसमें बता दें कि एक मामले में, जो कि एक उदयपुर, आप जानते हैं दोस्तों जिला उदयपुर है, और उदयपुर जिले के ढेडियारा गांव, दोस्तों उदयपुर जिले का ढेडियारा गांव है, जिसमें भैरूलाल की बताया जाता तो यह है कि बीमारी से मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों क्योंकि उसका जो है आरोप उसके चचेरे भाई ने पड़ोसी पर लगाया। दोस्तों पड़ोसी पर आरोप लगाने के बाद पड़ोसी ने मौताना देने से साफ इनकार कर दिया। पड़ोसी ने इस मामले में जरा सी भी अपनी भूमिका होने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा कोई इस तरह का कोई हाथ नहीं है, इस मामले में इनकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस मामले में दोस्तों ये देख लो कि शव जो है उसका, भैरूलाल का शव 1.25 साल, दोस्तों समझ रहे हो, 1 साल 3 महीना उसका शव एक कपड़े में बांधकर और वो एक मकान में लटका दिया गया था, और वो ऐसे ही लटकता रहा। 1.25 साल बाद जब मौताने की रकम अदा की गई, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ दोस्तों। लेकिन जब अंतिम संस्कार का नंबर आया तब तक वो कंकाल बन चुका था। दोस्तों समझ रहे हो, मांस बिल्कुल समाप्त हो गया था और हड्डियां बची थी। ऐसी स्थिति, यानी सबकी इतनी दुर्गति भी हो रही है। और दूसरी बात, कोई किसी पर भी आरोप लगा देता है दोस्तों, चाहे वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है या उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, क्योंकि जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है अगर वो मौताना देता है तो उस पर कितना जोर पड़ता है ये आप भी समझते होंगे। और मौताना आज के समय में दोस्तों, पहले तो कुछ 1,500 रुपये के आसपास, और जितने में उसका अंतिम संस्कार हो जाए उस हिसाब से होता था। लेकिन अब जो वहाँ की जो पंचायतें हैं, ऐसे गांवों की जहाँ ये प्रथा चल रही है आदिवासी समाज में, उनकी जो पंचायतें हैं, अब वो जो है इस मौताना यानी मौताना प्रथा के तहत लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। बताया जाता है कि 15 से 20 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अब आप बताइए कि जो समाज यानी जो परिवार सिर्फ कृषि पर आधारित हो, खेती करके अपना गुजारा कर रहा हो, वो 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए कहाँ से देगा? और ऐसी स्थितियों की वजह से ही जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था दोस्तों, क्योंकि पीड़ित ने जो है इसमें गुहार लगाई थी कि मुझे बचाइए और मेरे पर जबरदस्ती झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जब ये गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की, और दखल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से ये जो है फटकार लगाते हुए प्रदेश सरकार को, यानी राजस्थान प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए ये आदेश किए थे कि इस प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया जाए, क्योंकि इसमें लोगों का उत्पीड़न हो रहा है।
लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि एक मामले में कई मामले ऐसे हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत उत्पीड़न हो रहा है लोगों का। तो एक मामले में हम बताते हैं कि एक मामले में किसी के कुत्ते ने, उसने कुत्ता पाल रखा था और उसके कुत्ते ने पड़ोसी के किसी युवक को काट लिया और उसके काटने के कुछ समय बाद उस युवक की मौत हो गई। दोस्तों उस मौत का जो जिम्मेदार उस कुत्ते को माना गया, और वो कुत्ता क्योंकि उसका पालतू कुत्ता था पड़ोसी का, इसलिए पड़ोसी से मोहताना यानी मोहताना मांगा गया। पड़ोसी ने मोहताना देने से इनकार किया तो 3 महीने तक उस युवक का शव घर में ही रखा रहा दोस्तों। 3 महीने बाद जब मोहताना की रकम 4 लाख रुपए दी गई, तब जाकर दोस्तों उसका अंतिम संस्कार हुआ। अब आप समझ सकते हैं किसी भी शव का अगर उसे 3 महीने तक रखा जाए और राजस्थान जैसी गर्मी में दोस्तों आप समझ रहे हैं, राजस्थान जैसी यानी 50 डिग्री गर्मी में अगर 3 महीने तक शव रखा रहता है तो हालत क्या होते हैं ये आप समझ सकते हो। हड्डियां बचती हैं, कंकाल बचता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। लेकिन इस प्रथा ने जो है, हाँ एक मामला हम आपको बताते हैं दोस्तों, कितना दिलचस्प मामला, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि एक मामले में ये हुआ कि एक लड़का वह लड़के की शादी हो गई और वो जो लड़की थी वो अपने ससुराल पहुंच गई, और वहाँ रहने के बाद कुछ 3 साल 2 साल 3 साल कट गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर सांप ने उस महिला को काट लिया और सांप के काटने से उस महिला की मौत हो गई दोस्तों। लेकिन उस महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया और उनसे मोहताना मांगा। उन्होंने जो है कहा कि हमारा इसमें कोई वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट, कि हमने जो है इस तरह का वो नहीं किया है कि जो है हमारी वजह से ये मरी है। तो उस लड़की के परिजनों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ का ही सांप था। दोस्तों समझ रहे हो, उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष का सांप था जिसने हमारी लड़की को डसा है और उसके डसने से मौत हुई है, यानी तुम्हारा ही सांप था, तो तुम्हें मोहताना देना पड़ेगा इसका। अब समझ रहे हैं आप दोस्तों कि कितना मतलब एक किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। सांप है, किसी को भी काट सकता है, जरूरी नहीं उस लड़की की बजाय परिवार के किसी और व्यक्ति को काट लेता। लेकिन ये मोहताना प्रथा जो है एक जी का ऐसा जंजाल बन गई है आदिवासी लोगों के लिए कि अनर्गल आरोप भी उन पर लगाए जाते हैं और उनको मजबूरन मोहताना देना पड़ता है। ये तो बात हो गई मोहताना देने की। अब दोस्तों आपको एक चीज और बता देते हैं हम, अगर कोई मोहताना नहीं देता है तो क्या होता है। जब पंचायत में मामला आता है, किसी की मौत हो जाती है और परिजन उसके जो है जिस पर आरोप लगता है उस परिवार से जाकर मोहताने की मांग करते हैं और वो देने से इनकार कर देता है, तो फिर जो है वहाँ एक पंचायत बुलाई जाती है दोस्तों। और पंचायत बुलाने पर पंचायत के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है वहाँ पर, उसको बुलाया जाता है बाकायदा जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। तो उसे बुलाने के बाद दोस्तों फिर उस पर एक मोहताने की रकम पंचायत द्वारा तय की गई रकम रखी जाती है कि भाई इतने रुपया आपको जो है मोहताना इन्हें देना होगा, ठीक है। और अगर मोहताना नहीं दिया जाता दोस्तों, वो देने से इनकार कर दे, तो क्या होता है। तो होता यह है कि वो पंचायत, वो परिवार के लोग और वो पूरे गांव का पूरा जो है क्या कहते हैं समाज इकट्ठा होकर
उस परिवार, जिस परिवार पर आरोप लगे हैं, उस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, यानी अलग अलग, जैसे भाई हो, एक दादा की औलाद हो, 8-10 मकान, 15-20 मकान बना रखे हो अलग अलग, तो वो क्या करते हैं कि उन सारे मकानों पर धावा बोलते हैं और उसको कहते हैं चढ़ोतरी, चढ़ौती, चढ़ोतरी नहीं, चढ़ौती, उसे कहते हैं चढ़ौती की कार्रवाई। दोस्तों ये होती है चढ़ौती की कार्रवाई, यानी सारा अमला मिलकर उस घर पर उनके चढ़ाई करता है और सब जाकर घरों में लूटपाट मारपीट करते हैं, उनके साथ लूटपाट करते हैं और पूरा घर लूटने के बाद उन घरों में आग लगा दी जाती है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यह है मोहताना प्रथा। इसके चलते क्या क्या होता है आप समझ सकते हैं दोस्तों, और जिस पर बीतती है वो तो समझ ही सकता है कि हो क्या रहा। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि एक मामले में एक ठेकेदार था जो काम कराता था गांव के लोगों से, और उस पर जो है आरोप लगा एक युवक के मौत का, और उससे मोहताना मांगा गया। मोहताना की रकम 1-2 रुपया नहीं थी। पंचायत हुई तो पंचायत में 15 लाख रुपए मोहताना की रकम रखी गई दोस्तों, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया और उसने अपना सारा सामान समेटकर अपने जो है पूरे परिवार को लेकर वो वहां से चला गया दोस्तों। अब वो तो चला गया, लेकिन उसके परिवार के जो और लोग थे दोस्तों, तो होता क्या है कि उन लोगों के साथ में, यानी 16 घर थे उनके, 16 के 16 घरों पर चढ़ौती की कार्रवाई की गई पंचायत के आदेश के बाद, और उस कार्रवाई के बाद दोस्तों वहां लूटपाट हुई और 16 के 16 मकानों में आग लगा दी गई और वो जो है वहां से गांव छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने जो है कोर्ट का सहारा लिया और लेने के बाद वो 30 साल बाद वापस फिर अपने गांव में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस द्वारा बसाए गए दोस्तों। लेकिन क्योंकि जो मोहताना की रकम थी वो तो देनी ही थी, जब वो दोबारा 30 साल बाद आए तो उन्हें फिर भी मोहताना की रकम 8 लाख रुपए देनी पड़ी दोस्तों। आप समझ सकते हैं मोहताना मतलब क्या है, कितना उत्पीड़न है। और बार बार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात का, इसका आदेश करने के बावजूद भी जो है आज तक ये प्रथा खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इसके पीछे जो है वो आदिवासी जो समाज है उनका एक भावना, उनकी जो भावना है वो जुड़ी हुई है, इस वजह से वो समाप्त नहीं हो पा रही है। अगर वो समाज चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इस समय क्या है कि उन समाजों को भी जब दिखता है कि कोई जो है हमारे से ज़्यादा जो पंचायत के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे से ज़्यादा कोई जो है पैसा वाला हो गया है इस गांव के अंदर, और वो लोगों को पैसे से जो है लालच दे के उनको अपने पक्ष में कर लेगा और हमारा जो है वो चला जाएगा, पद चला जाएगा। तो ऐसे लोगों का उत्पीड़न करने, यानी उनके पैसे खत्म करवाने के लिए इस तरह के अनर्गल चीज़ें भी हो रही हैं दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इस तरह का भी हो रहा है, कहीं सही भी है तो कहीं गलत भी हो रहा है, क्योंकि इसमें कई बार कोर्ट ने इस तरह की चीज़ें देखी और इस तरह की जो है जजमेंट भी दी और आदेश भी करे सरकार को, लेकिन सरकार उसमें कुछ करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी हमने बताई है आपको दोस्तों, क्योंकि पुलिस एक मामले में गई थी कोर्ट के आदेश के हस्तक्षेप के बाद भी, उस मामले में जो है गोलियां चली, एक आदिवासी युवक मारा गया और उस आदिवासी युवक का मोहताना पुलिस को देकर समझौता करना पड़ा। समझ रहे हैं दोस्तों, ये है पुलिस का एक वो, हालांकि इसे, क्योंकि वो जो भावनात्मक एक जो मुद्दा है, अब पुलिस भी क्या करे, क्योंकि उनकी जो एक पुरानी परंपरा है वो अपनी परंपरा को कायम रखना चाहते हैं और उसके लिए जी जान से, मतलब वो उस प्रथा को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम मर जाएंगे पर इस प्रथा को नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से दोस्तों कि ये प्रथा जो है लगातार चली आ रही है। हालांकि ये प्रथा कहीं ना कहीं
ठीक भी है, अगर सही आरोप किसी पर लगता है तो वो ठीक भी है, लेकिन अगर गलत आरोप लगता है तो वो बहुत गलत प्रथा है। दोस्तों, आपको एक ऐसा ही मामला बताते हैं जिसमें बिल्कुल टोटली गलत हुआ ये कि एक महिला, विधवा महिला दोस्तों, वो अपना जो है जैसे तैसे गांव में खेती का काम करके किसानों के यहाँ पर अपना गुजारा कर रही थी। तो हुआ क्या है कि रात में किसी ने उसके घर के सामने किसी को मारकर फेंक दिया। दोस्तों, मारकर फेंकने के बाद उसका जो सुबह को जो लोगों ने देखा कि उसके घर के सामने ये मरा पड़ा है, तो लोगों ने यानी उसके परिजनों ने, जिसका वो युवक था, उसके परिजनों ने उस महिला पर ही आरोप लगा दिया कि इसने मारा है। तो दोस्तों, अब बताइए, एक विधवा महिला, उसे मोहताना उससे मांगा गया, वो कहाँ से मोहताना देगी? वो अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रही, लेकिन क्योंकि प्रथा है भाई, प्रथा है तो करना पड़ेगा। दोस्तों, समझ लो कि इस प्रथा के चलते उस महिला को अपना घर बेचकर और उधार जो है, जहाँ काम कर रही थी जिन किसानों के यहाँ, उनसे उधार लेकर मोहताना की रकम जैसे तैसे उसने चुकता की, और उसे चुकाने के बाद तब वो जो है वहाँ पर गांव में ही फिर किराए पर रहने। दोस्तों, समझो क्या हालात होगी उस महिला की, और किस हालात में वो महिला जिएगी। क्या वाकई उस महिला का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? और ये केवल एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको जो है जिला और गांव वाइज बता सकता हूँ। और ये जो प्रथा है, ये आदिवासी जो क्षेत्र है, अरनावली की पहाड़ी से उदयपुर, डूंगरपुर, इस तरह के जो इधर के जो जिले हैं, कई जिलों में जो है ये फैली हुई है। दोस्तों, हम इस प्रथा को लेकर आपके सामने इसलिए आए हैं कि आप शायद इस प्रथा को से अभी रूबरू नहीं हो, इसलिए आपको ताकि ये बता सकें कि इस तरह की प्रथा हमारे देश में चल रही है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी एक आभास होने लगा है कि इस प्रथा को सुनकर, जैसे कि हमारे इधर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई बार जो है एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, या कई बार जो है अकस्मात और किसी वो हादसे की वजह से मौत हो जाती है, उसका शव रखकर सड़क पर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। कई बार किसी की हत्या कर दी जाती है, उसके भी शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, सरकार से मुआवजा मांगा जाता है। तो दोस्तों, अब इसको देखकर ऐसा लगता है कि यही वो जो सरकार से मांगा जाता है, यही वही मोहताना है, मोहताना। वो जो प्रथा है उसका असर कहीं ना कहीं इधर। बस फर्क इतना है कि हमारे यहाँ सरकार से जो डिमांड की जाती है वो सरकार से की जाती है, उनके यहाँ पर आरोप लगाकर आरोपी से डिमांड की जाती है। और ये डिमांड दोस्तों बताते चले कि एक सामान्य रूप में अगर सही आरोप किसी पर लगा है और उस आरोप में रकम तय होने के बाद लेन देन की जो रकम तय होती है, उसमें मोहताना की रकम में दोस्तों बताते हैं कि 8 से 10 दिन सामान्य रूप से लग जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इतनी गर्मी के अंदर 8 से 10 दिन तक शव रखा रहता है, उसमें दुर्गंध आती होगी, वो सड़ जाता होगा, छित विछित हो जाता होगा, लेकिन दोस्तों अंतिम संस्कार तभी होता है जब मोहताना मिल जाता है। तब समझ लो कि जिस मामले में एक बता रहा हूँ मैं कि 1 साल 3 महीना लगा था, 1.25 साल लगे थे उस मामले में। और हाँ दोस्तों, एक चीज तो हम बताना आपको भूल ही गए, वो जरूर बताएंगे, क्योंकि बताया ये जाता है ये जो मोहताना की रकम है जो तय होती है, अब जैसे 15 लाख रुपए मोहताना की रकम तय की थी उस मामले में वहाँ के पंचायत ने, तो उसमें बताया जाता है कि 25% जो रकम होती है वो पीड़ित परिवार को दी जाती है दोस्तों,
और उसमें से जो 10% होती है वो पंचायतों को चली जाती है। जो वहाँ पंच होते हैं दोस्तों, 10% की रकम पंचों को चली जाती है, और बाकी जो रकम बचती है दोस्तों, वो रकम उनके जो रिश्तेदार होते हैं, यानी कि जो भाई बहन और रिश्तेदार होते हैं, वो बाकी की रकम उन सब में बट जाती है। अब समझ रहे होंगे दोस्तों आप कि ये प्रथा वहाँ की जो पंचायतें हैं वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती। भाई मरे किसी का भी आरोप किसी पर भी लगे, 10% पंचायतों को मिलना है। समझ रहे हो दोस्तों। हालांकि प्रथा है उनकी, पुरानी प्रथा, आस्था से जुड़ी प्रथा है। हम ये नहीं कहते कि भाई उसमें वो गलत है, लेकिन जो चल रही है वो तो ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार आदेश कर रहे हैं तो वो प्रथा बंद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में ये प्रथा कहीं टिकती नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे और नई एक प्रथा के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करना भूल जाते हैं। शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पर जो जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं वो जानकारियाँ आपके जानने वालों को भी, सभी को पहुँचे।